everyone, welcome back to our channel. As I explained to you in our previous videos about various accounting terms, we would be taking up some more important accounting terms in this video. जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म which I would be taking up is account. अकाउंट क्या होता है? अकाउंट आप ये समझिए, अकाउंट इस तरीके से होता है, अगर हमने एक चेयर खरीदी, ठीक है, वो चेयर खरीदने के लिए हमने पैसा दिया भी, पैसा लिया भी, उस चेयर को हम क्या करेंगे, वो चेयर हमारे किस काम आ रही है? वो चेयर हमारे फर्नीचर है. चेयर फर्नीचर के अंडर आता है ना, तो हम एक अकाउंट खोलेंगे फर्नीचर अकाउंट में हम उस चेयर को हमने परचेज किया, तो हमने उसके लिए पैसा दिया लिया, उसको हम सारी जगह लिखेंगे. इसी तरीके से अगर हमने सपोज करो ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल ये सब की जरूरत पड़ती है ना ऑफिस के अंदर, हमने स्टेशनरी खरीदी, तो हम एक स्टेशनरी और प्रिंटिंग और स्टेशनरी का एक हेड खोलेंगे और उसके अंदर जो भी हम पैसा देंगे लेंगे, कैश इनफ्लो आउटफ्लो उसके अंदर लिखेंगे. इसके लिखने के तरीके को या रिकॉर्ड करने को हम अकाउंट्स कहते हैं. और ऐसे ही चल करके आगे और हेड्स बन जाते हैं जिसके अंदर हम खर्चा करते हैं, और इसको सारे को इकट्ठा करके जब हम कंपाइल कर देते हैं तो इसे हम कंपाइल मतलब इस सबको हम इकट्ठे लगा देते हैं, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं. इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा. द सेकेंड अकाउंटिंग टर्म विच आई वुड बी टेकिंग अप इज रिसिप्ट. रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो रसीद, वो वाली रसीद नहीं जो आपको दुकान से मिलती है. रिसिप्ट मीन्स हमको कुछ मिला, अगर हमें कुछ पैसा मिला, अगर हमें कुछ अमाउंट मिला, वो अमाउंट हमें कैसे मिलेगा? या तो हमने कुछ काम किया किसी के लिए, वो हमें पैसा देगा, या हमने किसी को कुछ चीज़ बेची, वो हमें पैसा देगा, जिसे हम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा हमें कहाँ से पैसा मिल सकता है? रिसीव हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है. इसके अलावा अगर हमने अपना कोई एसेट बेच दिया, एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे पास एक एयर कंडीशनर पड़ा हुआ है, वो एयर कंडीशनर हमारे किसी काम का नहीं है, हमने उसे सेल कर दिया. हम बेचते हैं ना, OLX पे बेच दें, यहाँ बेच दें, उससे हमारे को पैसा मिला. वो पैसा क्या हुआ? वो भी हमारा रिसिप्ट हुआ. रिसिप्ट दो तरीके से मिल सकती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो हमें हमारे काम के या हमारे सामान के अगेंस्ट में मिलती है. मतलब काम का मतलब होता है अगर हमने किसी को कोई सर्विस दी तो उसके अगेंस्ट उसने हमें पेमेंट करी, वो भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई. अगर हमने किसी को कोई माल बेचा, कोई गुड्स बेचे, उसके अगेंस्ट अगर हमारे को पैसे मिले, पेमेंट मिली, वो भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई. कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज नहीं बेचते या नहीं देते. सपोज जैसे हमने AC बेचा अपना पीछे, उसके अगेंस्ट हमें जो पेमेंट मिली वो क्या हो गया? वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो गई. इसी तरीके से अगर सपोज करिए हमने अपनी शॉप बेची, हमने कोई ऑफिस बेचा, हमने कोई बिल्डिंग बेची, उसके अगेंस्ट हमें जो पैसा मिला वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो गई. द थर्ड अकाउंटिंग टर्म दैट आई वुड बी टेकिंग अप इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना. अगर आज हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो हमारे को उसको शुरू करने के लिए या उसको रनिंग में रखने के लिए या उसे चलते रहने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा. जैसे हमने एक दुकान खोली, हमने एक ऑफिस खोला, वहाँ पे हमने किसी को रखा, अपने एम्प्लॉय को रखा, हमें एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी. वो सैलरी क्या हो गया? वो हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया. इसी तरीके से हमारे दो तरीके से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, दो तरीके से हम खर्चा करते हैं. पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे हमने स्टाफ को सैलरी दी, हमने कोई दुकान खोली, वहाँ पे कोई स्टाफ को रखा, उस स्टाफ को हमने सैलरी दी, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हो गया? क्योंकि वो स्टाफ क्या कर रहा है? वो स्टाफ हमारे लिए काम कर रहा है. हमारे लिए काम करेगा तो हमारे पास कस्टमर भी आएंगे, हमारे पास पेमेंट भी आएगी, मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं.
इसी तरीके से हमने दुकान खोली हुई है, सपोज करो एक नाई की दुकान खोली हुई है, बार्बर शॉप समझते हैं ना आप लोग सारे। अब नाई की दुकान के लिए हमने एक स्टाफ रखा हुआ है, वो काम तो कर रहा है, पर हमारे को उसके लिए जैसे हम जाते हैं कटिंग के लिए, चेयर भी चाहिए, मिरर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसको खरीदने के लिए भी पैसा लगता है। वो सामान खरीदने को जब हम खर्चा करते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, समझे। अब इसी तरीके से हमने दुकान खोल ली, हमने स्टाफ भी रख लिया, हमने कैपिटल एक्सपेंस भी कर लिया। अब हमारी दुकान चलाने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर एडवर्टाइजिंग करके उसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं आ जाता ना, उसका टाइम भी लग सकता है उसके अंदर, ठीक है ना। हम आज एडवर्टाइज कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट हमें 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद आए, तो एक फाइनेंशियल ईयर क्रॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई खर्चा होता है तो उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड क्यों? क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर से आगे चला गया। नाउ अनदर अकाउंटिंग टर्म which I would be taking up is income. इनकम मतलब कमाई, हमें आमदनी कितनी हुई। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने एक चेयर ली जो हमारे को कॉस्ट कर रही है 40,000 रुपीज़ और हमने उसको सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ में, तो 10,000 रुपीज़ का क्या हुआ, हमारे को इनकम जनरेट हो गई, ठीक है ना। हमें इसमें इतनी कमाई हुई। अब इसी तरीके से अगर ये कमाई है तो ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट प्रॉफिट में और भी चीज़ें जुड़ती हैं। प्रॉफिट एक बड़ा टर्म है, प्रॉफिट एक वाइडर टर्म है। प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाता है, अगर हमारे को कोई, हमने एसेट बेचा, अगर हमने कोई बिल्डिंग बेची, हमने कुछ और बेचा, हमने कोई मशीनरी बेची, उससे हमें जो एडिशनल पैसा मिला वो भी हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, जिसे हम लाभ कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है। और इनकम हमारे को जैसे छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स पे भी हमारे को इनकम हो रही है, वो हमारी इनकम होती है। इसी तरीके से अगर आमदनी हो रही है, कमाई हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में हमेशा कमाई होती रहेगी, कभी लॉस भी हो सकता है। हमने चेयर 40,000 की परचेज करी थी, 50,000 की नहीं सेल हुई, जैसे अभी के करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, वो 40,000 की जगह हमारे को 30,000 में ही सेल हुआ, तो 10,000 का क्या हुआ, 10,000 का हमारे को लॉस हो गया। इसी तरीके से पूरे साल भर, जैसे अभी तक चल रहा है, साल भर से शॉप्स नहीं खुली, लोगों का सामान नहीं बिक रहा, हमारा भी नहीं बिका, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा फायदे में सामान नहीं बिका, तो हमें क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, जिसे हम लॉस कहते हैं। गेन, गेन का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, गेन का मतलब हमें क्या मिला। अगर एक एग्जांपल से समझिए, अगर हमने एक बिल्डिंग सेल करी, बिल्डिंग सेल करके हमें कुछ पेमेंट मिलेगी, हमें कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा हमारा गेन हुआ। हमने बिल्डिंग खरीदी थी, सपोज करिए 50,000 रुपये में, और हमने बिल्डिंग बेच दी कितने में, 1 लाख रुपए में, तो 50,000 रुपये क्या हो गया, 50,000 रुपये हमारा गेन हो गया। पर ये रेकरिंग तो नहीं है, हम रोज़ तो बिल्डिंग खरीदते नहीं है, रोज़ बेचते नहीं है, रोज़ तो हम मकान खरीदते नहीं है, रोज़ मकान बेचते नहीं है, इसीलिए इसको अलग से लिखा जाता है अकाउंट्स में। इसे हम कहते हैं गेन, जो कि हमारे को कोई फिक्स्ड एसेट बेचने से, जैसे मशीनरी बेचने से भी हो सकता है, स्टॉक बेचने से भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं गेन। जर्नी को हम आगे आने वाली वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।